संबंध। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्न, वीतराग भय क्रोधा पद कैसे पुरुषों का वाचक है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घड़बड़ाहट होती है उस विकार का नाम भय है, और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो उनका वाचक वीतराग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, इसलिए भगवान को छोड़कर उनके किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं होती। भगवान का तत्व समझने में उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतएव किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वीतराग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, मनमया का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लगते हैं उनका वाचक मनमया पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। अतः वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। प्रश्न, मामुपाश्रिता का क्या भाव है? उत्तर, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं सर्वथा उन पर निर्भय हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुष का वाचक माम उपाश्रिता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भय रहते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। प्रश्न, ज्ञान तपसा पद का अर्थ
आत्मज्ञान रूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है, और उस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तर, यह सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है। तथा पूर्व श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। इस कारण यह ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों के भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान से अलग नहीं होता, उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के साकार स्वरूप को प्राप्त हो जाना है।